ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने तैयार की हुई मूर्तियों की महिमा करने के लिए हम लोगों के पास शब्द कहा। मैं दादी जी के साथ बहुत समीप रही, 3 कारण से। एक तो जब बॉम्बे में थी मेरी शुरू के समय में, तो दादी कुलाबा में दादी का घर भी नजदीक ही था। देवी माता दादी सभी से मिलना होता था। तो मैंने जो स्वच्छता देखी सब प्रकार से दादी के जीवन में, वो एक सचमुच तारीफ करने जैसी चीज थी। स्थान की, चीज की, वस्तु की, कपड़ों की बहुत ही स्वच्छता की विशेषता थी। दूसरा बात, दादी जी कोई भी मैटर, मैं यूथ विंग के कारण दादी जी के अति समीप थी, तो मैटर बनानी होती थी, लोगो तैयार करना होता था, बुक्स तैयार करवानी होती थी। तो सब कुछ तैयार करके मैं दादी के पास लेके जाती थी। तो दादी कहती थी, अच्छा मेरे पास छोड़ के जाओ, फिर मैं जब बताऊं तो ले जाना। तो दादी जी इतना ध्यान से पढ़ती थी, पेन से नोट करती थी, और फिर इतना ही नहीं, प्रिंट हो जाए, सब कुछ तैयार हो जाए, प्रिंटिंग में देना पड़े फाइनल, उसके पहले भी दादी कहती थी मेरे को बताना। मैं समझती हूँ कोई भी बड़ी बहन इतना ज्यादा ध्यान से करे, परंतु दादी की ये विशेषता थी। फिर आप हम सभी ने देखा है कि आज जब मीटिंग, अभी बड़ी बहनों की मीटिंग में से मैं हमारी बड़ी दीदियों की छुट्टी लेकर के आई हूँ कि मुझे लीला दीदी बुला रही हैं, तो संतोष दीदी, चक्रधारी दीदी दोनों ने मुझे छुट्टी दी। तो दादी एक भी मीटिंग मिस नहीं करती थी, एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करती थी। इतना अथक होकर के, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग है, चाहे कुमारियों की ट्रेनिंग है, फिर राजयोग शिविर है, तो हर एक के अंदर दादी के कॉन्फ्रेंसेस हैं, दादी के अंग संग रहने का मुझे बहुत मौका मिला है। शुरू में तो हमारे यूथ के कुछ प्रोग्राम में दादी को जब निमंत्रण मिलता था, तो दादी कहती थी चंद्रिका तेरे को आना है। मैंने कहा दादी आप जा रही हो, आपके साथ बहनें हैं, अभी उसमें मेरी क्या आवश्यकता है। बोला नहीं तुमको आना है। तो दादी के साथ जाने कारण भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब दादी की इन विशेषताओं को हम आत्मसात करें। देखो दादी हमारे से गई नहीं है, ये तब माना जाए कि जब हम दादी की बातों को अपने जीवन में ऐसे ही आत्मसात करें जैसे अभी दादी मेरे साथ हैं, और अभी वो मुझे कह रही हैं, और अभी मैं कर रही हूँ, और अभी मैं उसका प्रूफ दे रही हूँ। तो दादी जी को हम सभी अपने दिल की दुआएं ऑटोमेटिक ही जा रही हैं, देने का सवाल ही नहीं है। अब जब शरीर छोड़ा, उसके अगले दिन जब यहाँ से लेके गए, मुझे रात्रि को 2 बजे मालूम चला कि दादी को जायडस हॉस्पिटल ले गए हैं, और मैं तो यहाँ मीटिंग के लिए आई थी। मुझे समाचार मिला 8 बजे को समाचार मिला। तो जैसे ही मुझे समाचार मिला तो मैं 10 सवा 10 बजे निकल गई अहमदाबाद जाने के लिए, और अहमदाबाद पहुंचते ही सेंटर पर जाके सामान रख करके घंटे में हॉस्पिटल गई। दादी ने अपनी ट्रिप कितनी शॉर्ट ट्रिप कर ली, ये मैं आपको सुना रही हूँ।
तो मैं बस हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल बैठी 8 बजे तक, तो 8 साढ़े 8 तक बैठी। फिर मैं गई और बस भोजन किया, काम पूरा किया, और ताराबेन का फ़ोन आया कि बहन आप जल्दी वापस आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोला नर्स बोलती है कि अभी ज़्यादा समय नहीं निकालेंगे। तो फिर मैं गई, और साथ साथ जो वहाँ के डॉक्टर्स थे मेन, उन्होंने भी बात की, कंफर्म किया कि सचमुच ऐसी सिचुएशन है। बोला हाँ मैम, इसलिए आपको जाना हो तो जाओ। इसलिए मैं तुरंत बड़े डॉक्टर से भी बात करके पहुंची। तो जब मैं पहुंची उस समय तो दादी जी की आंखें खुली थी पर थोड़ी ऊपर, मतलब चढ़ी हुई थी, थोड़ी ज्यादा खुली थी। तो मुझे लगा कि ये जैसी आंख होनी चाहिए वैसी नहीं है। मैंने डॉक्टर को बुलाया, नर्स को बुलाया, मैंने कहा ये आंखें इतनी ऊपर क्यों चढ़ी हुई है? फिर सारे पैरामीटर्स चेक किए, लेकिन पर कुछ समय के बाद धीरे धीरे दादी जी ने अपने शरीर से, हम सभी से छुट्टी ले, ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ दादी को। सबसे बड़ी बात ये, हमारी दादी को ज़्यादा, और उन्होंने शॉर्ट कट कर लिया है। अब तो वो जहाँ जाएगी उनकी यही सेवाओं को बाबा ने विशेष रूप से वेलकम करके बुलाया है। बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति।